ये है जमीन। इस गहरे अंधेरे खला में हम इंसानों का इकलौता घर। तो क्या आपको पता है कि अर्थ की एक डार्क साइड भी है? नहीं मानते तो जरा इस इमेज को देखिए। ये है हमारी जमीन की वो तस्वीर जिसको हम इंटरनेट पे सबसे ज्यादा देखते हैं, और इस तस्वीर में हम ऑलमोस्ट इस जमीन के सब कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, जहां 70% से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है, जिसमें से एक इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर आप और हम रहते हैं। पर मेरे दोस्त, ये है अर्थ की दूसरी साइड। अब यहाँ कुछ फर्क दिखा? हाँ, यहाँ पर कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं है, बस यहाँ एक समुद्र है जिसे पैसिफिक ओशन का नाम दिया गया है। और ये कोई ऐसा वैसा समुद्र नहीं है, बल्कि जमीन के ऊपर मौजूद सबसे बड़ा समुद्र है, जो हमारी जमीन का टोटल 30% होल्ड करता है, जिसका टोटल एरिया 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो जमीन के सारे बरियाज़मों के टोटल एरिया से भी ज्यादा है। और साथ ही हमारे फ्यूचर होम मार्स के डायमीटर से भी ज्यादा है। अब देखो, मुझे पता है कि ये बात काफी हैरान कर देती है कि अर्थ में मौजूद इतने बड़े ओशन में कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद ही नहीं है। आखिर जमीन का इतना बड़ा ओशन खाली क्यों है? वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप, जिसे आपने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा, पर आपने कभी गौर किया कि वर्ल्ड मैप के ऊपर दिखने वाले ये सब कॉन्टिनेंट्स किसी पजल के पीसेस जैसे दिखते हैं? अच्छा रुको और देखो कि कैसे ये बाआसानी आपस में फिट हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से 200 मिलियन साल पहले जमीन के ऊपर ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट की शक्ल में हुआ करते थे, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं, जिसका टोटल एरिया करीब 200 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, और इसके आसपास पैंतालीसा ग्लोबल ओशन फैला होता था। पर आज से 200 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पैंजिया टूटकर बिखरने लगा। और ये बात याद रखना, क्योंकि पैसिफिक ओशन की एम्प्टीनेस के पीछे ये सबसे बड़ा फैक्ट है। चलिए अब एक थ्योरी पे नजर दौड़ाते हैं, जिसके मुताबिक ये सारे कॉन्टिनेंट्स पिछले लाखों सालों में 3 दफा टूटे और जुड़े हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हमें समुद्र ओशन के अंदर देखने को ही मिलती है, और अर्थ के ओशन में एक ऐसा रीजन भी है जहां ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट के साथ आकर टकराती हैं, और यही ओशन है अर्थ का सबसे बड़ा ओशन, द पैसिफिक ओशन, जहां पर जमीन की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स पैसिफिक ओशन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट से टकराती रहती है। और इस टकराव के बाद पैसिफिक ओशन के चारों ओर बॉर्डर की तरह दिखने वाले एक वॉल्केनिक माउंटेन्स रीजन फॉर्म हुए हैं, जिसे हम द रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब देखो, यहीं से हमें एक सेकंड एक्सप्लेनेशन भी मिलती है कि आखिर कैसे पैसिफिक ओशन में कोई भी कॉन्टिनेंट फॉर्म ही नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर हम टाइम को थोड़ा सा रिवाइंड करें तो साइंटिस्ट के मुताबिक आज से करीब 200 मिलियन साल पहले जब पैंजिया कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से टूटने लगा था, तभी पैसिफिक ओशन की टेक्टोनिक प्लेट्स ने और इन पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स को एक सही डायरेक्शन देकर आज के वर्ल्ड मैप को डिजाइन किया है। अब देखिए, यहाँ पर किसी बड़े आइलैंड के ना होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई जमीन ही नहीं है, बल्कि पैसिफिक ओशन में किसी भी जमीन के और ओशन के मुताबिक ज्यादा यानी कि 25,000 आइलैंड मौजूद है। अब इस तरह के आइलैंड्स की फॉर्मेशन पैसिफिक ओशन के अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से होती है। यहाँ तक कि इनमें से कई पर आज तक कोई इंसान भी नहीं गया। साथ ही इनकी स्मॉल साइज की वजह से इनको वर्ल्ड मैप पर भी देखना पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से पैसिफिक ओशन को दूर से देखने पर आपको यहाँ पर कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं दिखता, क्योंकि ये आइलैंड्स पैसिफिक ओशन पर आटे में नमक के बराबर हैं। इन शॉर्ट, पैसिफिक ओशन के खालीपन के पीछे जमीन की जियोग्राफिक हिस्ट्री और पैसिफिक ओशन प्लेट के चारों तरफ सब्ट्रैक्शन और डिट्रैक्शन जोन्स की वजह से है, जो लगातार इस लो डेंसिटी टेक्टोनिक प्लेट को वापस अर्थ की मेंटल लेयर में धकेल रही है। तो नाउ यू हैव द आंसर कि आखिर क्यों पैसिफिक ओशन इतना ज्यादा खाली है, और आखिर क्यों इसमें कोई भी इतना बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद ही नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।